नमस्कार सभी को। अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हुआ है। सारे पैसेंजर्स चले गए, एक बंदा बचा है। अब सब लोग जस्टिफाई कर रहे हैं कि एयरक्राफ्ट इतने ज़्यादा क्रैश नहीं होते जितने रोड पे एक्सीडेंट होते हैं, ट्रेन में होते हैं। इट इज़ द सेफेस्ट मोड। और कोई भी इस चीज़ को नहीं बोल रहा कि भाई व्हाट आर द मेजर्स, फायर सेफ्टी मेजर्स जो एक एयरक्राफ्ट लेता है। ना तो एक, अगर ठीक है चलो सबसे कम होते होंगे एक्सीडेंट्स, लेकिन क्या जो होते हैं उसमें कोई बचता है? तो पॉइंट ये है कि आप उन लोगों को बचाने के लिए कर क्या रहे हो। आज भी ये दो एयरलाइंस, एक बोइंग, एक एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर और एयरबस, यही पूरा वर्ल्ड चला रहे हैं। ये इन्हीं से डोमिनेटेड है, कुछ और नया नहीं आया। अब जो ये मार्केट में देना चाहेंगे वही टेक्नोलॉजी अवेलेबल होगी। इतनी बार हुआ है कि भाई एयरक्राफ्ट में भी पैराशूट्स होने चाहिए, उनका भी डिज़ाइन है ना कैप्सूल का ऐसा होना चाहिए कि कैप्सूल अलग हो जाए और वो नीचे ड्रैग होके आराम से नीचे उतर जाए। जो भी एयरक्राफ्ट है उसके अंदर जो फ्यूल है उसको इमीडिएट लॉस करने के तरीके बनाए जाएं। तो ये तो वही बात होगी कि किसी ज़माने में वो हाइड्रोजन का एक बैलून बनाया था एज ए फर्स्ट एयरक्राफ्ट, और वो बहुत बड़ा बनाया था, और उसका अंदर जो हाइड्रोजन था जब वो जला तो उसमें बैठे सारे लोग जल गए। गैस बलून बेस्ड एयरक्राफ्ट बनाया था। अब क्या इसका मतलब ये है कि मेरे पास हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी आ गई एयरक्राफ्ट को उड़ाने के लिए, लेकिन पैसेंजर की सेफ्टी के लिए कोई हाईएस्ट टेक्नोलॉजी कुछ नहीं बनाई? क्या ठीक है, फ्यूल था उसमें विच इज़ हाईली इन्फ्लेमेबल, ATF, एयरक्राफ्ट टर्बाइन फ्यूल, विच इज़ ए हाई ऑक्टेन कैरोसिन, मिट्टी का तेल होता है। तो उसके अंदर क्या हम कुछ ऐसा कुछ नहीं बना सकते कि भाई इस तरह की सिचुएशन आए तो कैसे विंग्स अलग हो सकते हैं, फ्यूल ड्रम्स या फ्यूल पूरे के पूरे सिलेंडर या उसके अंदर पूरा का पूरा फ्यूल चेम्बर है वो अलग हो सकता है, किस तरीके से एरोप्लेन अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, कैसे उसका वो चेम्बर और उसका ये वाला पार्ट, फ्यूल से रिलेटेड पार्ट अलग हो सकता है। जो लोग अगर जिंदा बचे भी होंगे इतने फ्यूल के साथ, वो अंदर ही अंदर भुन गए। यहीं पे एयरक्राफ्ट सिर्फ गिरा होता ना तो आधे से ज़्यादा लोग तो इस विद माइनर इंजरीज बच गए होते हैं। किसी को मेजर इंजरीज आई होती, हॉस्पिटल लेके जाते, उसमें से 90-95% लोग बच गए होते। लेकिन अगर देखेंगे तो आधे से ज़्यादा तो भुन गए, सारे के सारे भुन गए, विद इन सेकेंड्स भुन गए। और उसका कारण क्या है कि कोई ऐसा सेफ्टी मेजर है ही नहीं एयरक्राफ्ट में कि भाई वो गिर रहा है, वो जरा सी एक बिल्डिंग की ऊंचाई से गिरा, सामने टकराया, सारे उबल गए लोग। तो देयर हैव टू बी ए टेक्नोलॉजी रिवीजन थॉट प्रोसेस कि भाई ऐसी सिचुएशन आती है तो एयरक्राफ्ट के अंदर फ्यूल गिराने के अलावा और क्या ऑप्शंस हैं। क्या ऐसे उसके अंदर फ्यूल के अंदर ऐसे रिटार्डेंट्स या कुछ ऐसी केमिकल्स छोड़े जा सकते हैं जिससे कि वो जो फ्यूल है वो ऑल ऑफ ए सडन जेल बन जाए या कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट बन जाए, या फिर एंटी इन्फ्लेमेबल उसके अंदर कुछ केमिकल छोड़ दिए जाए विच कैन बी वो उसको सेफ बना दे। एटलीस्ट एयरक्राफ्ट एक बम की तरह तो ना फटे, सिर्फ एक ऐसा बने कि भाई वो एक बड़े लोहे सामान की तरह गिरे कि भाई वहाँ पे 200 लोग 250 लोग अगर उसके अंदर हैं तो उसमें से 100 लोग तो बच गए, 150 लोग तो बच गए, वो एक फ्लाइंग ग्लाइडर की तरह नीचे गिरे। ऐसा कुछ तो मेजर लो कि बस यही बोलते रहोगे इट इज़ ए सेफेस्ट मोड, अरे बहुत बुरा हुआ बहुत बुरा हुआ। एक नया एयरक्राफ्ट जो 11 साल पुराना था वो गिर गया, हाउ इज इट जस्टिफाइड? अब आप सोचो कि आपके देश के जो फाइटर जेट्स हैं वो 30-40 साल पुराने, 25-25 साल पुराने, वो जा रहे हैं कहीं पे वॉर लड़ने। वो आपके लिए क्या वॉर लड़ के आएंगे? उनको पहले यही डर रहेगा कि ये रास्ते में जाता हुआ वहाँ तक पहुँच जाए जहाँ मेरे को बम गिराना है। तो एविएशन में भी इन रिवीजन्स की ज़रूरत है, सिर्फ दो प्लेयर से काम नहीं चलेगा। इंडिया और दूसरे ईस्टर्न यूरोपियन कंपनीज़ के अलावा जापान और हमारे यहाँ पे एशियन कंट्रीज़, बड़ी बड़ी जो एशियन कंट्रीज़ है उनको साथ आके कुछ ना कुछ और 2-3 ऑल्टरनेटिव्स बनाने पड़ेंगे और टेक्नोलॉजी के रिवीजन करने पड़ेंगे। ऐसे ही एयरक्राफ्ट को गिरने नहीं दिया जा सकता। थैंक यू।